नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ। शायद ट्रेडर्स को अच्छा ना लगे क्योंकि ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाला सब्जेक्ट है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और रेगुलर इंटरवल पे डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स है तो कुछ देखने जैसा है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को लिस्ट बना लेनी है इन स्टॉक्स की जो आपको रेगुलर इंटरवल पे पैसिव इनकम दे सकते हैं। तो डिविडेंड पैसिव इनकम होता है, एक्टिव इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। बट पॉइंट नंबर 1 है कि ये सारी कंपनियां फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और निफ्टी 50 के अंदर कई टाइम से है। तो मैं आपको जो लिस्ट ऑफ कंपनीज बता रहा हूं वो 10 ऐसी कंपनीज है, 10 से 12, जो आपको रेगुलर हर महीने अगर आप रखोगे तो कुछ ना कुछ तो आपके अकाउंट में आता ही रहेगा। बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको वेल्थ जरूर क्रिएट करके दे सकते हो और आप इसके डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके भी पैसे बना सकते हो। तो जो सबसे पहला स्टॉक है मैं आपको बताने वाला हूं वो है कोल इंडिया, जिसका डिविडेंड यील्ड है 5.49% एनुअली। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो साल के 24 से 25 रुपए तो आपको डिविडेंड के हिसाब से अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। और हाँ, ये डिविडेंड आपके सेविंग अकाउंट में क्रिएट होगा। तो आपको याद रखना है कि मेरे को बैंक अकाउंट से पैसे उठाने पड़ेंगे, उसको री इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा जो स्टॉक है ONGC, ये सबका फेवरेट स्टॉक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो PSU देश की महारत्न कंपनी में एक है। तो ये दो कंपनी तो सरकारी हो गई। इसने अभी पिछले साल 11.25 मतलब 11.25 रुपीज का डिविडेंड दिया है। उसका डिविडेंड यील्ड है 4.17%। तो ये दूसरा स्टॉक है ONGC। पहला था कोल इंडिया, दूसरा है ONGC। अभी जो तीसरा स्टॉक है ये भी PSU सेक्टर की कंपनी है। तो PSU सेक्टर की कंपनियां डिविडेंड देने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ONGC के बाद आता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हर डाउनफॉल पे आपके इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए और इसका डिविडेंड का फायदा लेना चाहिए। इसने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है 3.95%। ठीक है, तो इस 3.95% का रिटर्न आप आपके अकाउंट से विड्रॉ करके दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हो और रेगुलर पैसे इसमें से अर्न कर सकते हो। तो एनुअली इसने 11.06 रुपीज का डिविडेंड दिया पर शेयर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। और तीसरा जो स्टॉक है वो थोड़ा IT का है और हैवी वेट भी है, तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो आप टेक महिंद्रा की मैं बात कर रहा हूं, IT सेक्टर का स्टॉक है। इसके अंदर 3.62% का डिविडेंड मिला है और 50 रुपए का डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया है एनुअली। अब 5वां स्टॉक है वो है ITC, मेरा चाहिए था। ठीक है, बहुत टाइम तक एक जगह बैठा हुआ था बट अभी अच्छा खासा रिटर्न इसने दे दिया है। तो अभी जो एक स्टॉक है वो है ITC। ये आप लोगों को पता ही है, होटल इंडस्ट्री में भी है और इसके FMCG के कई सारे प्रोडक्ट्स भी है। तो ITC भी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। 3.62% इसने एनुअल यील्ड दिया है, इसको एनुअल रिटर्न भी कहेंगे। और 15 रुपए और 50 पैसे का ईयरली डिविडेंड इसने आपके अकाउंट में डाला हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि इसका कितना कंपाउंडिंग इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। अभी और एक स्टॉक जो मैं बता रहा हूं HCL टेक्नोलॉजीज ने लगभग 48 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया, 48 रुपीज का डिविडेंड दिया पर शेयर पे और इसका 3.09% एनुअल डिविडेंड यील्ड है। ठीक है। फर्स्ट स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सबका फेवरेट स्टॉक है IT सेक्टर के अंदर। तो IT सेक्टर के अंदर जो ये डिविडेंड यील्ड है अच्छा खासा दिया जाता है। अभी तो इन्फोसिस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो TCS का जो डिविडेंड यील्ड है 2.97%। तो 115 रुपए डिविडेंड भाई साहब ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है करंट ईयर में। ठीक है। अभी आगे आते हैं इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 2.27% का, 34 रुपीज पर शेयर इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो अगर आप रेगुलर इंटरवल पे इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहते हो तो आपको डिविडेंड का फायदा भी होता रहता है और आपके ग्रोथ में भी आपको बेनिफिट करता है। ठीक है। अभी टाटा स्टील ने 2.16% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके शेयर के ऊपर। तो उसका जो परसेंटेज टर्म में है 2.16% है और डिविडेंड का जो रकम है 3.6 रुपीज पर शेयर है। ठीक है। अभी इसके बाद चलते हैं हम हीरो मोटोकॉर्प पे, बहुत ही बड़ा स्टॉक है। तो इसने भी 2.14% का रिटर्न डिलीवर किया है एनुअल। तो इसने 100 रुपए डिविडेंड दिया है साल का। तो अब अगर सारे स्टॉक कंबाइनली आप देखोगे तो सारे स्टॉक का मिला के नियर बाई 33.48% तो आपको डिविडेंड के हिसाब से मिल चुका है आपके अकाउंट में। तो अगर आप एनुअली इसमें रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्ट करते हो तो डिविडेंड के हिसाब से एक आपकी पैसिव इनकम हो जाती है और ये डाउटफुल केसेस नहीं है क्योंकि निफ्टी 50 की कंपनीज है। हाँ, और एक चीज, ये जो डिविडेंड है इसको आप री इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो हर रेगुलर इंटरवल पे। और एक चीज की यहाँ पे जो
निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करने का कीड़ा है आप लोगों का, वो भी ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के वेटेज भी काफी ज्यादा है। मैं खास करके टीसीएस की बात करूं, इन्फोसिस की बात करूंगा और एचसीएल टेक की, तो इन लोगों का वेटेज नियर बाय 5-6% के आजू बाजू है निफ्टी के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके आप डिविडेंड भी कमा सकते हो और इन स्टॉक में बने रहने से आपको फायदा भी होता है लॉन्ग टर्म के लिए। सो ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।